तो चौथा चोर पूछता, केशव देव, केशव देव, केशव देव, मतलब कैसे देगा, कैसे देगा? तो पांचवा चोर कहता, वासुदेव, वासुदेव, बांस दे उसमें, 2-4 बांस दोगे तो पैसे दे देगा। और बांस नहीं करके निकल पड़ते, 2-4 बांस मार के पैसे छुड़ा लेते। काम कर रहे हैं, डाके का नाम ले रहे भगवान का। गेट पे लिखा है नारायण एंड लक्ष्मी कंपनी और अंदर सब गड़बड़। एक दिन ये चोरी की प्लानिंग कर रहे थे, जोर से बिजली गिर गई, आकाश में बिजली गिरती है ना, 5 मर गए। 5 यमराज के सामने पेश हुए। जब वो धर्म का रजिस्टर देखते हैं तो उनका नाम होता है धर्मराज, और पाप का रजिस्टर देखते हैं तो नाम होता है यमराज। अब यमराज ने इन 4-5 चोरों को देखा, उनके धर्म के रजिस्टर को देखा तो पूरा भगवान के नाम से पटा पड़ा है, और पाप का रजिस्टर देखा नारायण। हे केशव दामोदर, केशव देव, वासुदेव। धर्म का रजिस्टर देखा तो पूरा नाम से पटा हुआ है रजिस्टर, और पाप का रजिस्टर देखा तो चोरी, डकैती, लूट, खसोट सब करते थे। यमराज ने सोचा, ऐसा पेशेंट मेरे पास कभी नहीं आया पहले। अब इनको नरक में भेजें तो नाम इतना गाया है कि नरक में जा नहीं सकते, और स्वर्ग में भेजें तो इन्होंने पाप इतना किया कि स्वर्ग कैसे भेजें। रजिस्टर भगवान के पास भेज दिया, आप ही कोई निर्णय करो, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने 5 को बुलाया, सामने खड़े हैं 5। शर्म नहीं आती है? मेरा नाम ले ले करके तुमने दुनिया को लूटा, ऐसे नरक में भेजूंगा, याद रखोगे, समझे? 5 चोर बोले, नरक में भेज दो, हम तो कह देंगे भगवान झूठ बोलते हैं। क्यों? आप कहते हो सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश हूं, तब ही जीव मेरे सामने आ जाए, करोड़ों जन्मों के पापों को मैं नष्ट कर देता हूं, और हम आधा घंटे से आपके सामने खड़े हैं, फिर भी हमको नरक में भेजोगे? भेज दो। भगवान ने चारों तरफ देखा, 5 से बोले, तुम यहीं रह जाओ, किसी से कहना नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, नाम की कितनी ताकत है। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, 5 को मोक्ष मिल गया। तो कलयुग में नाम कैसे भी गाओ, कल्याण करता है। इसलिए परीक्षित ने कलयुग को छोड़ा। फिर आपने कथा सुनी थी, उनके माथे में घुस गया मुकुट में, संत के गले में सर्प डाल दिया, संत के बेटा श्रृंगी ने साथ दिया, 7वें दिन तक्षक सर्प डसने से परीक्षित मर जाएंगे। आज वो 7वां दिन है, आज 7वां दिन है। सुखदेव जी बोले, तुम्हें शाप लगा, तुम घर छोड़ के वन में आ गए, मैं तुम्हारी सभा में आ गया। आज 7वां दिन है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम मरोगे? राजा ने कहा, मैंने जन्म ही नहीं लिया था तो मरूंगा क्यों? तुम तो राजन मर्ष्येति पशु बुद्धि मांजहि। मैं मरूंगा, ऐसी पशु बुद्धि यदि तुम्हारे मन में आई है उसको त्यागो। तुम कभी जन्म ही नहीं ले सकते, तुम मरोगे क्यों? जन्म शरीर लेता है, मोटा पतला शरीर होता है, दुबला पतला पर शरीर होता है, बूढ़ा शरीर होता है, मर भी शरीर जाता है। भूख प्यास प्राणों को लगती है, इच्छा, निद्रा, तंद्रा, मोह, क्लेश, ग्लानि, ये सब
मन बुद्धि के धर्म है, आत्मा तो अजर अमर है। मिट्टी के घड़े के, खाली घड़े के अंदर क्या भरा है? बोले आकाश। उसे कहते हैं घटाकाश, घड़े का आकाश। हमने जोर से डंडा मार दिया तो घड़ा फूट गया, तो आकाश महाकाश में मिल गया। ऐसे शरीर रूपी घड़े में जो आत्मा स्वरूप आकाश है, वो घड़ा फूट जाने पर महाकाश में विलीन हो जाता है, परमात्मा में मिल जाता है। शुकदेव जी ने परीक्षित को पूरी पद्धति बताई। तक्षक सर्प आएगा, आकर के डसेगा, लेकिन वो तुमको नहीं डस सकता। जिसको सर्प डसेगा तुम हो ही नहीं, और जो तुम हो उसे कोई डस नहीं सकता। परीक्षित ने सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया, सुखदेव जी का पूजन किया, और सुखदेव जी वहां से प्रस्थान कर गए। ये सप्ताह कथा है ना, अनुष्ठान है। इसलिए जब सुखदेव जी यहां से उठते हैं तो परीक्षित उनका पूजन करते हैं। उस समय जो यजमान होते हैं वो व्यास गद्दी का 2 मिनट पूजन कर लेते हैं। सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित ने पुष्प चढ़ाए, वो वहां से चले गए। राजा परीक्षित को सर्प ने डस दिया, सूक्ष्म रूप लेकर के आया। ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो हि नरलाग्निना। राजर्षि परीक्षित का पांचभौतिक शरीर जल करके भस्म हो गया, और दिव्य रूप लेकर वो भगवान के धाम को चले गए। बोलिए परीक्षित महाराज की धाम को चले गए। मार्कंडेय मुनि के दृश्य को दिखाया, और भागवत के अंतिम अध्याय में कह रहे हैं कि निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। बहने वालों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, पुराणों में भागवत सबसे श्रेष्ठ है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी उत्तमा। जैसे क्षेत्रों में काशी सबसे श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत सबसे श्रेष्ठ है। सब लोग हाथ जोड़िए मेरे संग। भागवत जी के अंतिम श्लोक का सब लोग मेरे संग गान करेंगे, 4 भाग करके। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणमो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणमो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। जिन परमात्मा का नाम संकीर्तन सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है, भक्तों के क्लेश को हरने वाले प्रभु हरि को हम प्रणाम करते हैं। सब बोलिए धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सदाना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की
सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पंचमुखी हनुमान की जय। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला। शिकागो के इस पवित्रतम हनुमंत मंदिर में आप सब लोगों की पावन उपस्थिति में